Assalamualaikum students, I am Muhammad Iyaz from MA Science Academy। FSC फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 चल रहा है। आज एग्जाम्पल नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स मालूम करें ऑफ K2SO4 के एंड वाटर और पानी के प्रोड्यूस्ड जो कि पैदा हुए हैं when 14 ग्राम ऑफ KOH आर रिएक्टेड विद, जब 14 ग्राम ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्ट किया विद एक्सेस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की एक बहुत बड़ी मिकदार के साथ। क्या रहा है? हमें कह रहा है कि कैलकुलेट करें नंबर ऑफ ग्राम्स मालूम करें K2SO4 के और वाटर के। ये दोनों चीज़ें पैदा हुई हैं, किससे पैदा हुई हैं? जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्ट किया है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की मिकदार है सिर्फ 14 ग्राम और सल्फ्यूरिक एसिड की मिकदार है एक्सेस, बहुत ज़्यादा मिकदार है। और आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं किसके? वाटर के। जो पानी साथ बना था, पानी के सिर्फ नंबर ऑफ ग्राम्स नहीं मालूम करने बल्कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी मालूम करने। गिवन डाटा क्या है? गिवन डाटा है मैस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। सिर्फ हमें जो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का मैस दिया गया है और वो कितना है? वो है 14 ग्राम। और हमसे पूछी 3 चीज़ें गई हैं, यानी रिक्वायर्ड डाटा के अंदर हमारे पास क्या आएगा? रिक्वायर्ड डाटा के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4, ये जो हमसे सबसे पहले पूछा गया, ये सबसे ऊपर। और सेकंड नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ वाटर का फार्मूला H2O वो लिख दिया मैंने। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये 3 चीज़ें हमने बतानी है रिक्वायर्ड डाटा में। ये 3 चीज़ें, एक फार्मूला आपने याद रखना है जो हमारे तकरीबन इस चैप्टर के हर न्यूमेरिकल के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, वो है मोल का फार्मूला। मोल इज इक्वल टू मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? हमेशा जब भी कोई भी चैप्टर आ जाए पहले चैप्टर से, तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम मालूम कर लें मोल्स को। किसे मालूम कर लें? मोल्स को मालूम कर लें। तो सबसे पहले हम मोल मालूम करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, मोल के लिए हम मोल हमारे पास मालूम कर सकते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की, क्योंकि हमें सिर्फ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का मैस दिया गया है। तो फॉर्मूले में हम उसका मैस पुट करेंगे। मोलर मैस हम खुद निकालना जानते हैं, वो निकालेंगे और पुट करके हमारे पास मोल आ जाएंगे। तो मोल का फार्मूला है मैस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सब्सटेंस की जगह पे, और मोलर मैस। मोल इज इक्वल टू पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का जो हमें मैस दिया गया है वो कितना है? 14 ग्राम, वो मैंने लिख दिया। और मोलर मैस किस तरह से आएगा ये आपको मालूम है। जो पोटाशियम है के, इसका जो मोलर मैस एटॉमिक मैस है वो 39 है, ऑक्सीजन का 16 है और हाइड्रोजन का 1। एक एलिमेंट से दूसरे में जाएं तो सेंटर में प्लस का निशान लगाते हैं, तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 56। तो नीचे हमने क्या लिख दिया? 56। इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.25। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? ये हमारे पास मोल ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आ गए। मोल ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कितने आए? 0.25। हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के मोल हमने निकाल लिए हैं। इसकी मदद से हम बाकी का काम जो है वो करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, स्टेटमेंट को समझते हुए हमने यहाँ पे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बना लेनी है। तो वो इक्वेशन बनाते हैं। कहते हैं हमारे पास जब रिएक्ट किया किसने? 14 ग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ने, यानी KOH ने रिएक्ट किया H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और सल्फ्यूरिक एसिड किस में था? एक्सेस में था, बहुत ज़्यादा मिकदार में था। तो हमारे पास 2 चीज़ें बन गई। कितनी चीज़ें बन गई भाई? 2 चीज़ें, एक K2SO4 और दूसरा वाटर। एक K2SO4 और दूसरा वाटर, K2SO4 प्लस H2O, ये 2 चीज़ें हमारे पास बन गई। ठीक हो गया? अभी हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ें तो उसने हमें एक स्टेटमेंट में बताई हुई हैं कि ये आपस में इन चीज़ों ने रिएक्ट किया और ये बन गया। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास K यहाँ पे हैं 2, तो यहाँ पे K 2 करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लगा दूँगा? 2 लगा दूँगा। अब ये मेरे पास 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यानी OH कितने हो गए? 2।
तो यहाँ पे 2H हैं, 2OH और 2H मिलके कितने पानी के मॉलिक्यूल बनाते हैं, 2 पानी के मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं 2H2O कर दूंगा, कितने H2O कर दूंगा, 2H2O। ठीक हो गया स्टूडेंट्स ये आगे आने वाले जो हमारे 3-4 न्यूमेरिकल्स हैं ना, इनके अंदर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बहुत अहम किरदार रखती है। इस न्यूमेरिकल में इसने हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वैसे दी नहीं, लेकिन स्टेटमेंट में लिखी है, उससे हमने खुद इक्वेशन बना लेनी है और अगले 2-3 न्यूमेरिकल्स में बैलेंस इक्वेशन हमें दी गई है। तो इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से हम पहले इसका पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हमारे पास जो है इसकी मिकदार बताई गई है, सल्फ्यूरिक एसिड तो बहुत ज़्यादा मिकदार में है, तो इससे तो हम कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते, लेकिन इसकी मदद से हम इन दोनों के मोल जो है वो मालूम कर सकते हैं। किस तरह, कंपैरिजन करके। पहले पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का कंपैरिजन करेंगे K2SO4 के साथ, फिर इसी का कंपैरिजन करेंगे वाटर के साथ। तो इस तरह से हम दोनों के मोल मालूम कर सकते हैं। तो कंपैरिजन करने के लिए K पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रेशो K2SO4 पोटाशियम सल्फेट, दोनों का आपस में कंपैरिजन है। इधर इसके स्टार्ट में क्या नंबर लिखा हुआ है, 2, हमने यहाँ पे लिख लेना है 2 रेशो, इधर कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1, 2:1। हम करना क्या चाहते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के मोल लाना चाहते हैं। तो इधर जब हम इतने मोल ले आएंगे तो हमारे पास उसमें उतनी ही मिकदार में K2SO4 आ जाएंगे। तो मैं इतने लाना चाहता हूँ, तो इतने कब ला सकता हूँ, पहले मैं इसे 1 कर लूँ किसी तरह से। 1 करने के बाद इस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो यही आ जाएगा। तो 1 करने के लिए दोनों तरफ मैं क्या कर लूँगा, 2 से डिवाइड कर लूँगा। इधर भी 2 से डिवाइड किया, इधर भी क्या कर दिया, 2 से डिवाइड। इधर आ गया 1, इधर आ गया मेरे पास 0.5। ठीक हो गया स्टूडेंट। दोनों तरफ क्या कर लेना है, अब मैंने इस नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना है 0.25 से। तो 1 मल्टीप्लाई 0.25 रेशो 0.5 मल्टीप्लाई 0.25, दोनों को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें, ये तो हमारे पास 0.25 ही आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 0.125। अब यहाँ से हमारे पास मोल निकल चुके हैं, किसके मोल निकल चुके हैं, K2SO4 के। तो हमारे पास आगे हैं ये जो हैं, ये हमारे पास K2SO4 के मोल आ चुके हैं। तो मोल ऑफ K2SO4 इज इक्वल टू 0.125। K2SO4 के मोल आ चुके हैं, वो हमने लिख लिए। बिल्कुल इसी तरह से हमने क्या करना है, वाटर के मोल भी निकाल लेने हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह से हमने क्या करना है, वाटर के मोल भी मालूम करने हैं जी। तो स्टूडेंट्स पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की अब कंपैरिजन करेंगे हम वाटर के साथ। तो इधर भी स्टार्ट में 2 लिखा हुआ है मोल में, इधर भी 2 लिखा हुआ है, तो दोनों तरफ हम क्या लिख लेंगे, 2। तो दोनों को 1 में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, दोनों को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का जो मोल हमारे पास आए हैं 0.25, उससे दोनों तरफ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, तो दोनों तरफ हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.25। तो यहाँ से हमें मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ H2O हमें मिल गए हैं, और वो कितने हैं, वो हैं 0.25 मोल हमारे पास मोल ऑफ वाटर आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, मोल के फार्मूले को ही थोड़ा सा अरेंज करना है। इसी फार्मूले को के हम मैस ऑफ सब्सटेंस निकालने हैं। हमारा क्वेश्चन ही मैस ऑफ जो है, हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम्स पूछे गए हैं K2SO4 के और H2O के, मैस ही हमें ग्राम बताएगा। तो इसी फार्मूले को सेट करके हम K2SO4 के ग्राम्स मालूम करेंगे और वाटर के ग्राम्स मालूम करेंगे। तो फॉर नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4 के नंबर ऑफ ग्राम्स के लिए हम क्या करेंगे, अपना मोल का फार्मूला अरेंज कर लेंगे। तो वो मैं जी, तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास मोल का फार्मूला है, इसको मैंने अरेंज किया। तो मैस ऑफ K2SO4 इज इक्वल टू मोल, वैसे का वैसे ही मोलर मैस इसके साथ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, मैस ऑफ K2SO4, मोल कितने हैं K2SO4 के, वो हमने अभी यहाँ पे निकाले हैं, ये पीछे कितने 0.125 ये हमने निकाले हुए हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 0.125, मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैस से।
तो K2SO4 का मोलर मास हम जो है उसे निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे रफ में निकाल लेते हैं, बाद में मिटा देंगे अभी। K2SO4, के पोटाशियम, के हमने अभी ऊपर भी देखा, के का एटॉमिक मास है 39 और कितने के हैं, 2 के हैं, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई, एक एलिमेंट से दूसरे में जाएं तो प्लस का साइन लगाते हैं। एस का जो एटॉमिक मास है ये है 32, एस का 32 है और ऑक्सीजन का है 16, कितने ऑक्सीजन है 4 हैं, तो 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इस सारे को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 174, यानी हमारे पास मोलर मास कितना है इसका 174। तो इसे क्या कर देंगे 174 मोलर मास की जगह पे हम लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे रेस कर दूं नीचे वाले को, ले इसे मैंने क्या कर दिया रेस कर दिया। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आएगा 21.75, 21.75। ये हमारे पास ग्राम में आंसर आ जाएगा, क्या मास ऑफ K2SO4, मास ऑफ K2SO4 हमारे पास आ चुका है और कितना है ये 21.75। बिल्कुल इसी तरह से इसी फार्मूले के अंदर हम वाटर की वैल्यूज़ पुट करेंगे और उससे हम जो है वाटर का मास मालूम कर लेंगे स्टूडेंट्स। बिल्कुल ऊपर वाले फार्मूले की तरह फार्मूला मैंने लिख दिया, वैल्यूज़ पुट करेंगे। मोल की जगह पे हमारे पास वाटर के कितने मोल आए थे, वाटर के मोल हमने ये लिखे हैं, मोल ऑफ वाटर हमारे पास 0.25 है, तो 0.25 वाटर का मोलर मास भी हम यहीं पे निकाल लेते हैं। H2O, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008 या 1 भी लिख सकते हैं, कितने हैं 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक एलिमेंट से दूसरे में जाएं तो प्लस का साइन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, तीनों को कैलकुलेट करेंगे, ये 2 हो जाएगा प्लस 16, तो इसका एटॉमिक मास कितना आ जाएगा 18 मोलर मास। तो यहाँ पे हम इसका मोलर मास जो है वो पुट कर देंगे। जब मोलर मास 18 हमने वाटर का पुट कर दिया तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.450 ग्राम। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया मास ऑफ वाटर, यानी नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ वाटर हमारे पास आ चुका है स्टूडेंट। 2 चीज़ें हमने मालूम कर ली हैं, एक नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4 ये है हमारे पास, एक ये हमने मालूम कर लिया, दूसरा हमने नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ H2O ये भी मालूम कर लिया। अब हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं, क्या मालूम करना है 4 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं। तो ये किस तरह से आएंगे, सिंपली हमारे पास जो मोल्स हैं हमारे पास वाटर के, उन मोल्स को हम क्या करेंगे एवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे एवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई। तो मैं लिख देता हूँ फार्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मालूम करने हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर H2O मालूम करना है। तो ये मेरे पास बराबर आ जाएगा मोल, H2O के कितने मोल हमारे पास आए थे ये लिखे हुए हैं 0.25, तो 0.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोज नंबर से। एवोगैड्रोज नंबर हमने याद किया हुआ है कितना है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। अगर याद नहीं है आपको तो अभी से याद कर लें, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो कैलकुलेटर पे जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे कितने 1.50 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए हैं 23। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये क्या आ गया हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमारे पास आ चुके हैं। तीनों चीज़ें हमने निकाल ली, ये हमारे पास हमारा थर्ड जो उसने पूछा था, थर्ड रिक्वायर्ड डाटा है हमारे पास। नंबर 1 ये हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4, नंबर 2 नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ वाटर और नंबर 3 हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।